बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप सबको वेलकम करता हूं जी आपके अपने मालूमात चैनल पर। नाज़रीन, आज का जो लेक्चर है जी, इसमें आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि फिनलैंड और स्वीडन जिन्होंने रिसेंटली जो है वो नेटो में शमूलियत का फैसला किया है और इन्होंने बाकायदा दरखास्त भी दे दी है कि वो नेटो में शामिल होना जा रहे हैं। कौन कौन सा मुल्क है? फिनलैंड और स्वीडन। लेकिन नेटो में शमूलियत को लेकर जो है तुर्की जो है वो शदीद मुखालफत कर रहा है और तुर्की ये कह रहा है कि वो नेटो में किसी भी सूरत जो है वो फिनलैंड और स्वीडन को जो है वो शामिल नहीं होने देगा, क्योंकि इस वक्त अगर कोई ताकत रोक सकती है फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल होने के लिए तो वो नेटो के मेंबर ममालिक ही हो सकती हैं। क्योंकि ये नेटो का जो असूल है, इसकी जो ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर है, इसमें नाज़रीन ये होता है कि उसके तमाम मेंबर्स को जो है वो राजी होना पड़ता है। अगर एक भी मेंबर जो है वो राजी ना हो तो कोई भी मुल्क जो है वो नेटो में शामिल नहीं हो सकता। तो आइए जी इसकी हम तफसील जानते हैं कि वजह क्या है कि तुर्की जो है वो इसकी क्यों मुखालफत कर रहा है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रिसेंटली जो है स्वीडन एक यूरोपीय मुल्क है, बहुत ही एडवांस मुल्क है, और फिनलैंड ये भी बहुत एडवांस मुल्क है। नोकिया का जो फाउंडर है वो फिनलैंड को माना जाता है और इन्होंने बहुत ही हिस्टोरिक जो है वो डिसीजन लिया है और डिसीजन उन्होंने ये लिया है कि वो नेटो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसकी उन्होंने वजह ये बताई है कि चूंकि इससे पहले यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं था और वो जो है नेटो का हिस्सा ना होने की वजह से ही रशिया उसके ऊपर हमलावर हुआ है। इन दोनों ममालिक ने जब ये फैसला किया है, इससे पहले ये पिछले 200 साल से न्यूट्रल थे, लेकिन अभी इन दोनों मुल्कों ने जो है वो बाकायदा फैसला कर लिया है कि वो जो है वो नेटो में जाना चाह रहे हैं। लेकिन तुर्की जो है नाज़रीन, उसका ये बयान आया है कि वो जो है इनको नेटो में शामिल होने के लिए वो खुश नहीं है और वो इनको रोकेगा। अब इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नेटो के बारे में समझाता हूँ, उसके बाद हम जो है इसकी वजह जानते हैं। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि नेटो जो है ये यूरोपीय मुल्कों का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो है वो एक मिलिट्री अलायंस है और ये जहां भी हमला करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे अफगानिस्तान, इसकी मिसाल अमेरिका ने अपने नेटो तहादुम के साथ अफगानिस्तान में 20 साल जंग लड़ी। इसमें मैंने आपको बता दिया है 30 मुल्क हैं जिनमें 28 यूरोपीय मुल्क हैं और एक अमेरिका और एक कनाडा शामिल है। और ये क्या करते हैं कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी देते हैं अपने मेंबरान को, यानी कि कोई भी एक मेंबर अगर नेटो ममालिक के ऊपर हमला करता है तो ये सारे मिलकर उस हमलावर मुल्क के ऊपर जो है वो एक्शन लेते हैं, उसके अलावा मिलकर जो है वो लड़ते हैं। अब आपको बताते चलें कि जो प्रोसीजर है नेटो में शामिल होने का वो ये है नाज़रीन कि जितने भी 30 मुल्क हैं जो नेटो का हिस्सा है, अब किसी भी मुल्क को नेटो में शामिल होने के लिए 30 मुल्कों की हमायत जो है वो दरकार होती है। कोई एक मुल्क भी अगर उसकी मुखालफत करता है तो वो मुल्क जो है वो नेटो में शामिल नहीं हो सकता। अब ये जितने भी मुल्क आपको नजर आ रहे हैं ये सारे क्या हैं? ये सारे नेटो का हिस्सा हैं और ये कनाडा और ये यूएसए, ये सारे कौन से हैं? नेटो का हिस्सा हैं। अब इनमें से एक मुल्क है नाज़रीन, वो कौन सा है? तुर्की। तुर्की जो है वो ये कह रहा है कि वो इन मुल्कों को, दोनों मुल्कों को, स्वीडन और फिनलैंड, इनको नेटो में शामिल नहीं होने देगा, वो राजी नहीं है। नेटो में शामिल होने के लिए तमाम मेंबर ममालिक की जहां रजामंदी जरूरी है, वहां जो मेंबर मुल्क हैं उनको 1 साल पहले जो है वो दरखास्त देनी पड़ती है और उसके बाद 1 साल तक इसके ऊपर कंसिडर किया जाता है। वो नेटो की रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरे तो उसको 1 साल के बाद बाकायदा मेंबरशिप मिल जाती है। तो ये तो प्रोसीजर था। अब जल्दी से इसकी जो वजह है वो हम जानते हैं जी, क्यों जो है तुर्की इसकी मुखालफत कर रहा है। तो तुर्की जो है उसने ये कहा है कि ये जो दोनों मुल्क हैं स्वीडन और फिनलैंड, ये क्या करते हैं कि जो तुर्की की अलहदगी पसंद पार्टी है नाज़रीन, कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी, कौन सी पार्टी है? कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी, आपने ध्यान में रखना है, PKK के नाम से ये मशहूर है। तुर्की ने ये कहा है, तुर्की के सदर रजब एर्दोगान ने ये कहा है कि ये जो दोनों मुल्क हैं ये जो है PKK को समर्थन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये वो तंजीम है जो कि तुर्की में जो है वो अलहदगी पसंदी की कार्रवाइयाँ कर रही है। यही नहीं, तुर्की जो है इसने जो है क्या किया हुआ है, इस तंजीम को अपने मुल्क में बैन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? बैन किया हुआ है, उसको डेजिग्नेटेड किया हुआ है टेररिस्ट ग्रुप के नाम से। तो इस तंजीम के बारे में तुर्की ये कहता है कि इस तंजीम के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको इन दोनों मुल्कों ने अपने मुल्कों में ना सिर्फ पनाह दी हुई है बल्कि ये स्वीडन और फिनलैंड जो है वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो इस वजह से तुर्की जो है नेटो में शामिल होने के लिए उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक उसके इस ग्रुप के हवाले से फिनलैंड और स्वीडन हदशात दूर नहीं करेंगे। और ये तो मेन वजह है उसकी मुखालफत की। और जो नाज़रीन दूसरी मेन वजह है वो मैं आपको बताता चलूं कि दूसरी जो मेन वजह है वो ये है कि जो स्वीडन है
उसने नाज़रीन 2019 से जो है क्या किया हुआ है स्वीडन ने, उसने तुर्की को हथियारों की सेल के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा रखी है। वो मतलब जितने जदीद हथियार बनाता है तुर्की, वो उसके हथियार नहीं खरीद सकता। उसकी वजह से ये बताई है कि तुर्की जो है वो सीरिया में ऑपरेशन में हिस्सा लेता है और वहां पे जो है वो बमबारी करता है। तो इस वजह से जो है 2019 से स्वीडन ने तुर्की के ऊपर जो है वो ये पाबंदी लगा। तो इस वजह से नाज़रीन तुर्की जो है इन दोनों मुल्कों की नाटो में शमूलियत की मुखालफत कर रहा है। और रशिया का तो आपको पता है कि रशिया जो है वो मुखालफत इसलिए कर रहा है कि नाटो उसके घर के करीब आकर बैठ जाएगा। नाज़रीन ये मेन वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।